साथियों नमस्कार। आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, किन दो देशों के बीच जायद तलवार नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ था? आपके विकल्प हैं भारत सऊदी अरब, भारत यूएई, भारत ओमान और इनमें से कोई नहीं। फिर से एक बार प्रश्न सुन लें। जायद तलवार नामक नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ था? विकल्प हैं भारत ओमान, भारत यूएई और भारत सऊदी अरब और इनमें से कोई नहीं। उत्तर है भारत और यूएई के बीच में ये आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, गुरु गोरखनाथ बोर्ड पिछड़ी जातियों के लिए कहाँ गठित किया गया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब। उत्तर है गुरु गोरखनाथ बोर्ड पिछड़ी जातियों के लिए कहाँ गठित किया गया है? विकल्प हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उत्तर है राजस्थान। मेरा अगला प्रश्न है, पश्चिमी दक्षिणी थिएटर कमांड किस स्थान पर बनाने का निर्णय हुआ है? विकल्प हैं अजमेर, जयपुर, अहमदाबाद और कोटा। उत्तर है जयपुर। दक्षिणी कमान थिएटर की स्थापना कहाँ करने का निर्णय लिया गया है, ये प्रश्न है और इसके विकल्प हैं कोटा, अजमेर, जयपुर और अहमदाबाद। उत्तर है जयपुर। मेरा अगला प्रश्न है, भारत को अभी हाल ही में किस देश के 7 उपग्रहों को आसमान अंतरिक्ष में भेजा है? आपके विकल्प हैं सिंगापुर, थाईलैंड और फ्रांस। इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सिंगापुर के 7 कृत्रिम उपग्रहों को भारत ने अभी एक साथ अंतरिक्ष में भेजा है। उल्लास नाम का ऐप किससे संबंधित है? उल्लास नाम का ऐप किससे संबंधित है? बुनियादी शिक्षा, साक्षरता और शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बुनियादी शिक्षा के लिए इसका गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में ये निर्णय दिया है कि जंगल के जानवरों में भी जीवन है और उन्हें सुरक्षित रहने का पूरा हक संविधान के अंतर्गत प्राप्त है? आपके विकल्प हैं बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। उत्तर है यह निर्णय कि जानवरों को भी जीने का अधिकार है और जानवरों को भी उतनी ही सुरक्षा का अधिकार है जितना हमको है। ये निर्णय मद्रास हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में सुनाया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 और 48A में भी इसकी व्यवस्था की गई है। साथ ही हमारे कर्तव्यों में भी 51G में भी इसकी कल्पना की गई है। अगला प्रश्न है, भारत को सोने के व्यापार से कितना प्रतिशत GDP का प्राप्त होता है? विकल्प हैं 10%, 7.5%, 8%, 9%। उत्तर है भारत को सोने के व्यापार से 7.5% GDP का प्राप्त होता है। मेरा अगला प्रश्न है, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, लोकल करेंसी स्टेटमेंट सिस्टम यानी कि आपसी मुद्राओं में व्यापार, अगर हम दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं तो भारत की मुद्रा उस देश की मुद्रा ही आपस में प्रयोग हो और किसी दूसरे देश की मुद्रा जैसे डॉलर वगैरह है वो ना प्रयोग हो। ये इशू को कहते हैं
कि लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम अभी ये किन देशों के बीच में भारत ने किस देश के साथ स्थापित किया है? श्रीलंका, सिंगापुर और पाकिस्तान, बांग्लादेश और यूएई। उत्तर है भारत ने 2 करेंसियों में, वहाँ की दिरहम और भारत की रूपी, इस करेंसी में ही व्यापार करने के लिए सऊदी अरब से अभी समझौता किया है। अब वहाँ किसी तीसरी मुद्रा की आवश्यकता नहीं होगी व्यापार के लिए, जैसे कि डॉलर इत्यादि। अगला प्रश्न है मसाला बॉन्ड का उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण और दूसरा बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं का लागू करना या उसमें धन लगाना। इनमें दोनों या कोई नहीं। उत्तर है दोनों। मेरा अगला प्रश्न है माइक्रोप्लास्टिक, उसका जो प्रयोग बहुत बढ़ गया है। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 SDG घोषित किए हैं, यानी सतत विकास लक्ष्य घोषित किए हैं 17। उन कौन कौन से लक्ष्यों को माइक्रोप्लास्टिक प्रभावित करता है? दूसरे शब्दों में कहेंगे 2015 से 2030 तक संयुक्त राष्ट्र ने पूरी दुनिया में ढेर सारे पैरामीटर्स को लेकर के 17 गोल निश्चित किए हैं और उसमें माइक्रोप्लास्टिक को ये बताया जा रहा है कि माइक्रोप्लास्टिक किस किस लक्ष्य को प्रभावित करेगा। आपके विकल्प हैं SDG 6, SDG 13, SDG 14, SDG 15 and none of these or all of these। उत्तर है माइक्रोप्लास्टिक इन सभी सतत विकास लक्ष्यों को प्रभावित करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 6 में क्लीनलीनेस है, स्वच्छता है, उसको प्रभावित करेगा और SDG के 13 में क्लाइमेट चेंज है और 14 में पानी के अंदर रहने वाली चीज़ें हैं और 15 में पानी के ऊपर रहने वाली चीज़ें हैं। इन सभी को वो प्रभावित करेगा। प्लास्टिक पानी के अंदर के रहने वालों को प्रभावित करेगा, जल पर रहने वालों को प्रभावित करेगा, स्वच्छता को प्रभावित करेगा और क्लाइमेट चेंज को भी प्रभावित करेगा। मेरा अगला प्रश्न है नो कॉन्फिडेंस मोशन या विश्वास प्रस्ताव संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया जाता है? प्रश्न फिर से सुने। नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव केंद्र सरकार के लिए किस अनुच्छेद के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया जाता है? विकल्प हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 75(3), आर्टिकल 75 क्लास 3 और नन ऑफ दीज। उत्तर है 75(3) के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। मेरा अगला प्रश्न है अविश्वास प्रस्ताव जो मूव किया जाता है वो लोकसभा या राज्यसभा किस में मूव किया जाता है? विकल्प हैं आपके कि लोकसभा में मूव किया जाता है, राज्यसभा में मूव किया जाता है, दोनों में मूव किया जाता है या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है अविश्वास प्रस्ताव क्योंकि सरकार के खिलाफ होता है और सरकार लोकसभा में होती है, जो चुनी हुई सरकार को सांसद होता है वो वहाँ से आता है, इसलिए सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व का पालन करती है और ऐसी दशा में जो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आता है वो लोकसभा में ही आता है, राज्यसभा में नहीं आ सकता। मेरा अगला प्रश्न ये है कि अविश्वास प्रस्ताव जो केंद्रीय सरकार के खिलाफ अभी तक लाए गए हैं उसमें से कितने कामयाब हुए हैं? आपको ये बताना है कि अभी तक लगभग 28 अविश्वास प्रस्ताव केंद्र सरकार के खिलाफ अभी तक लाए गए हैं, उसमें से कितने प्रस्ताव सफल हुए हैं या कितने प्रस्तावों के फलस्वरूप सरकार गिर गई है?
आपके विकल्प हैं 5, 10, 8, 0। उत्तर है 0। अभी तक कोई भी ऐसा प्रस्ताव लोकसभा में के अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में सरकार के खिलाफ नहीं आया जिससे सरकार के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा हो या सरकार गिरी हो, यानी कोई भी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सका है। स्थगन प्रस्ताव का जन्म भारत में कब हुआ, यानी स्थगन प्रस्ताव अक्सर हम सुनते रहते हैं समाचार पत्रों में। स्थगन प्रस्ताव कब इसका जन्म हुआ था आपको बताना है। 1909 विकल्प है। 1909 के पार्लियामेंटो सुधार में आया था ये, और फिर 1917 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में आया था, या कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आया था, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था। आपके इन विकल्पों में से ये विकल्प, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत आया था। स्थगन प्रस्ताव का जन्म 1919 में ही हो चुका है। बाद में भारत के संविधान में भी ये आया। भारत का प्रथम डिजिटल साइंस पार्क कहाँ बना हुआ है? आपके विकल्प हैं बंगलौर, अहमदाबाद, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम। आप प्रश्न फिर से सुन लीजिए। भारत का प्रथम डिजिटल साइंस पार्क कहाँ बना हुआ है? आपके विकल्प हैं बेंगलोर, हैदराबाद और केरल, और बेंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम। उत्तर है तिरुवनंतपुरम में भारत का प्रथम डिजिटल साइंस पार्क जो है बनाया गया है। मेरा अगला प्रश्न है, भारत में प्रति 10,000 पर 2021 के आंकड़ों के अनुसार कितने मरीज हैं? 10,000 की जनसंख्या पर टीबी के कितने मरीज 2021 के अनुसार टीबी के कितने मरीज भारत में पाए गए हैं? उनका औसत प्रति 10,000 पर कितना है? 210, 215, 217, 218। उत्तर है 210। किस संस्था ने कृत्रिम हार्ट अभी बनाया है? IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास। उत्तर है IIT कानपुर। IIT कानपुर ने कृत्रिम हार्ट अभी बनाया है। 2018 में बाघों की संख्या की गई थी। उस समय आपको ये बताना है कि 2018 में जो बाघों की जनगणना हुई थी उसमें कितनी जनगणना पाई गई थी, जनसंख्या बाघों की पाई गई थी। आपके विकल्प हैं 2,866, 2,867, 2,967 और 2,862, और इनमें से कोई नहीं। उत्तर है 2018 में बाघों की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार कुल बाघों की संख्या 2,967 पाई गई थी। अभी हाल ही में 2023 में बाघों की जनगणना पुनः की गई है। उसके आधार पे बाघों की संख्या कितनी है? आपके पास विकल्प हैं 2023 की जनगणना के अनुसार बाघों की संख्या कितनी हो गई है? आपके विकल्प हैं 3692, 3682, 3680 या 3681। उत्तर है 3682। 2023 के आंकड़ों पर 3682 बाघों की संख्या कुल पाई गई है। बाघों की कुल संख्या 2018 के बाद प्रतिशत के रूप में कितने प्रतिशत लगभग बढ़ी है? विकल्प हैं 25% के लगभग, 30% के लगभग, 40% के लगभग, 15% के लगभग। उत्तर है 2018 के बाद जो 2023 में जनगणना बाघों की हुई है उसके अनुसार लगभग 25% से अधिक बाघ जो है वो 25% वृद्धि हुई है। मेरा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कितने न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने का निर्णय लिया है?
आपके विकल्प हैं 10, 4, 6, 8। उत्तर है 10। भारत सरकार ने नए न्यूक्लियर प्लांट स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इन नए न्यूक्लियर प्लांट्स की संख्या कुल कितनी है? विकल्प हैं 10, 8, 6, 4। उत्तर है 10। निम्न में से कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर ये नए न्यूक्लियर प्लांट नहीं बनेंगे? विकल्प है तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा और राजस्थान। उत्तर है तमिलनाडु में कोई भी नया न्यूक्लियर प्लांट नहीं लगेगा। विकल्प अगला प्रश्न है, भारत नेट जीरो कार्बन कब तक प्राप्त कर लेगा? नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य 2030, 2047, 2070 इनमें से कोई नहीं। उत्तर है नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट भारत 2070 में पूरा कर लेगा। मेरा अगला प्रश्न है, जल विवादों की गणना, जल निकायों की गणना सबसे अधिक जल निकाय किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश। उत्तर है सबसे ज़्यादा जल निकाय पश्चिम बंगाल में पाए गए हैं। किस राज्य ने पहली बार जल बजट बनाया है? विकल्प है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उत्तर है पहली बार जल बजट केरल सरकार ने बनाया है। हाथियों की गणना 2017 में हुई थी। इनकी संख्या लगभग कितनी है? 2064, 19,964, 29,964 और 29,966। उत्तर है 29,964। तो आज हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों को यहीं पर विराम देते हैं। अब हम आपको कल अन्य प्रश्नों के साथ जो आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है उसके लिए आपको हम नए नए प्रश्न 50 प्रश्न की एक नई श्रृंखला कल से हम शुरू कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।